इलाहाबाद कैंपस कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के जो है कम समय में आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए तो अब राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा थी उसे करा लेने के बाद सभी लोगों के अंदर का ये जो संशय था कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, ये खत्म हो चुका है। आपकी परीक्षाएं अपने समय पर निर्धारित जो हैं उस पर कराई जाएंगी। इसके लिए अगर देखा जाए तो समय सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए 1 महीने का और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 2 महीने का समय आपके पास है। इन परीक्षाओं के लिए अब हमारे पास बहुत कम समय है। इस कम समय में हम अपने स्ट्रेटजी को कैसे रखें कि जिससे कि हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा क्या क्या टॉपिक आएंगे उस पर हम बात करेंगे और क्या टॉपिक को हम पढ़ करके इन दोनों परीक्षाओं को हम कैसे कवर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पीसीएस की, है ना, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखें ARO प्रारंभिक परीक्षा 2016, इनमें क्या क्या चीजें आनी हैं यहाँ पे देखेंगे। अगर हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें 2 पेपर होगा। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक होगा जीएस का। जीएस में सभी इंक्लूड होंगे, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, विज्ञान, ये सब चीजें आएंगी उसमें। और दूसरा होगा सीसेट आप लोगों को, है ना, सीसेट उसको नहीं है, सीसेट, ये 2 पेपर वहां पे होंगे। अगर यहाँ पे हम देखें जीएस की बात करें, जीएस में आपके 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें सीसेट की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे सीसेट में, ये क्वालिफाइंग होंगे। क्या होंगे? क्वालिफाइंग होंगे। और इसके आधार पे आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। हमने जैसा बताया कि जीएस में इसमें सभी चीजें होंगी, इतिहास होगा, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, करंट, क्या आएगा? करंट। अगर यहीं पे हम थोड़ा सा और भी चीजें देख लें, इसमें कुछ क्वेश्चन कृषि के आते हैं तो जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी देख सकते हैं, भूगोल के अंतर्गत भी देख सकते हैं, पर्यावरण के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। बहरहाल ये सब जीएस के क्वेश्चन है। और यहाँ पे सीसेट में देखें तो सीसेट में क्या आता है? आपका मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और कुछ क्या होते हैं? पैसेज होते हैं। इसी सेट में अगर हम बात करें ARO प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें भी पूरा का पूरा क्या है? जीएस है।
जीएस में आपके पूरे वैसे ही इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और करंट 1 2 3 4 5 6 ये इसमें भी आने। इसमें जीएस के जो क्वेश्चन होंगे 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन। और एक पेपर होगा आपका, जो दूसरा पेपर होगा वह हिंदी का होगा। किसका होगा? हिंदी का। हिंदी में 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे हिंदी में? जो होंगे वे 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे। और इस 60 क्वेश्चन में जो टॉपिक होंगे केवल 6 टॉपिक होंगे। वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? अगर यहाँ पे देखें हिंदी में जो 6 टॉपिक होंगे, विलोम ले लीजिए, दूसरा पर्यायवाची, तीसरा वर्तनी, चौथा तत्भव, तत्सम, समझे? फिर इसके बाद पांचवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके बाद छठे की अगर हम बात करें तो छठा आपका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग ये आपके क्या है, एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने। अब आपको जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस दोनों में लगभग कॉमन है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीसेट और हिंदी का जो है पेपर होता है। आप ध्यान रखें, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, करंट, इस दोनों में आने हैं। यहाँ पे जो आपको सीसेट को क्वालिफाई करना है, हमने बताया सीसेट पे आपको आपकी मेरिट नहीं बनती, केवल क्वालिफाइंग होता है। 33% क्वेश्चन आपने किया है तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब इसे करने के लिए ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रीजनिंग पे फोकस कर लो, हिंदी पे फोकस कर लो। हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन ही मिलाकर के लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन के नियर अबाउट दोनों होते हैं। कुछ पैसेज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। इंग्लिश पे आप फोकस नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। मैथ के थोड़ा सा अगर प्रयास टाइम मिलता है तो कर सकते हैं, है ना। तो मैथ पे भी आप अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हिंदी और रीजनिंग ये दोनों पेपर क्या है आपको अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो आरओ की परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जो जीएस का पोर्शन है, इस जीएस के पोर्शन में जो है 15 जो है प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के। 15 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जिसे आप तैयार कर लीजिए रीजनिंग में, और बहुत इजीली आप वहां से सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यही आपको सीसेट में भी तैयार काम करेगा। यही 10 टॉपिक आपको जो है इसमें भी आरओ की परीक्षा में भी काम करेंगे। तो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं इस पे भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम देखें तो एक है रक्त संबंध, दूसरा है ब्रेन आरेख, तीसरा है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। खंभे वाले प्रश्न होते हैं कि ये कीड़ा खंभे पे चढ़ता है उतरता है, तो चौथा है खंभे वाले प्रश्न। पांचवा अगर आप बात करें कोडिंग डिकोडिंग की कर लीजिए, बहुत ही थोड़ा सा प्रयास करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। छठे की बात करें तो छठे में आप जो है आकृति में जैसे वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है, ये पूछे कितने हैं, आकृति
पे आपका वर्ग त्रिभुज आयत, ये क्वेश्चन अक्सर रखा रहता है, कितने आयत है, कितने त्रिभुज है, कितने चीजें हैं। इसके अलावा आपको तर्क वाक्य कुछ क्या होंगे, तर्क वाक्य होंगे। तर्क वाक्य में उसमें कुछ कहा जाएगा, कुछ जो है वहां पे कथन होगा, कारण होगा, है ना। तो आप यूं कह सकते हैं कथन और कारण। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं श्रृंखला, जिसे सीरीज कहते हैं, है ना। सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट और कुछ क्या है घंटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे लासा मासा से, ये अक्सर रीजनिंग में भी आ जाता है ना। और जो है और मैथ में आप देखेंगे तो लासा मासा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां से। कहने का मतलब ये अगर देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन टॉपिक आपको पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कुछ कभी कभी आकृतियां दे दिया जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए दे दिया जाता है ना। 4 को नाम दिया जाएगा, उसमें से कहा जाएगा कि इसमें से कौन अलग है, ठीक है ना। तो एक आता है वर्गीकरण, कभी कभी वर्गीकरण कर लीजिए। बस इतना अगर आपने रीजनिंग में 10 टॉपिक आपने तैयार कर रखा है तो आपका सीसेट भी तैयार हो जाएगा। आपका ये जो है आगे की जो परीक्षा, जो जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आते हैं, आपके हो जाएंगे। रही बात हिंदी की, हिंदी आपने यहाँ पे 6 टॉपिक को हिंदी को तैयार किया है, और इसके बाद 2-4 टॉपिक और, जैसे संधि समास अलंकार, 3 टॉपिक के हो गए, ठीक है ना। और फिर वर्णमाला और फिर वाक्य, इस सब पे थोड़ा सा आप संज्ञा सर्वनाम पे 4-5 टॉपिक पे और फोकस कर लीजिए, तो हमें नहीं लगता कि हिंदी के आपके क्वेश्चन कुछ वहां से छूटने वाले हैं, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप एक स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करते हो कि हमको पूरा जीएस पढ़ना है, हमको रीजनिंग पढ़नी है, हमको हिंदी पढ़नी, बस इतना सा ही कर लेना है, अगर इतना भी कर ले जाते हो तो आपका एग्जाम आपकी मुट्ठी में, आपको कोई रोक नहीं सकता प्री क्वालिफाई करने के लिए। प्री क्वालिफाई आप कर जाओगे, प्री क्वालिफाई। तो आपको अब पूर्णतः अगर निष्कर्षण निकालें तो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले जीएस पढ़ना है, जीएस के बाद हिंदी और रीजनिंग, ये तो हमको पढ़ना ही है। पढ़ना समय मिलता है, कुछ पैसेज पे क्वेश्चन कर ले, कुछ मैथ के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको अगर आपने मिस कर दिया तो एग्जाम आपको मिस कर देगा। इसलिए इन टॉपिकों पे आपको खूब अच्छे से तैयारी करनी है। अब बात आती है कि कई बच्चों ने हमसे कहा कि सर पढ़े कैसे, क्या करें। इस समय 1 महीने का जो समय है उसमें आप नए टॉपिक अगर पढ़ चुके हैं तो ठीक है, अब जो है कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करें। कर सकते हैं तो केवल एक काम कीजिए, केवल प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, प्रश्नों को हल कीजिए, केवल प्रश्नों को केवल हल कीजिए। प्रश्न जितने भी टॉपिक के हैं सब प्रश्नों को हल कीजिए और टॉपिक को पढ़िए। इसलिए टॉपिक को पढ़िए जिससे कि वो प्रश्न के जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको याद हो सके। तो सॉल्व वाला आप मेथड अपनाएंगे। दूसरी चीजें आप जो है यूपी स्पेशल को फोकस कर लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, करंट को तैयार कर लीजिए, यूपी स्पेशल करंट, और पेपर को सॉल्व कर लीजिए। टॉपिक पढ़ते रहिए, पेपर को सॉल्व। लेकिन आपका जो है 70% आपका टाइम पेपर को सॉल्व करने में जाना चाहिए। 30% में आप सब चीजों को पढ़िए। एक कम समय में आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो सकती है। और जो भी स्टूडेंट आज से ही इसको फॉलो करता है, अगर वो पहले कुछ पढ़ा लिखा जरूर है, जिसमें से 80% लोगों की यही कंडीशन होती है कि पढ़े लिखे होते हैं, एग्जाम के टाइम
जो है भी अपनी टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ये जो समय है ये टाइम को मैनेजमेंट को लेकर के है। अगर आप इतना ऐसा कर ले जाते हैं तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार का और भी आपको सुझाव चाहिए, कोई भी डायरेक्शन चाहिए, कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो है कांटेक्ट नंबर पे जो है आपको कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा है 9140435976। आप इस पर कॉल करके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना। जो अगर ध्यान रखें कि अगर आपको इससे संबंधित आपको बात करना है तो बेटा कभी भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। फालतू की बातें नहीं, केवल टॉपिक पे बात करें। थैंक यू वेरी मच।